मित्रों, मैं अशोक अश्रु संस्थान संगम मासिक पत्रिका की ओर से पटल पर उपस्थित सभी साहित्य मनीषियों का वंदन अभिनंदन करता हूँ। आज के कार्यक्रम की थीम ग्रीष्म ऋतु को लेकर है। आज की रचनाएं ताप पर, तपिश पर, तपन पर आई हैं और बड़ी प्यारी रचनाएं आई हैं। तो मित्रों, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं हमारी पत्रिका की प्रधान संपादक डॉक्टर शशि गोयल। जी हाँ, शशि गोयल एक चर्चित नाम पूरे भारतवर्ष के अंदर, जिन्हें एक कथाकार के रूप में जाना जाता है, जिन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा साहित्य भूषण सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं। आपकी 5 दर्जन से भी अधिक पुस्तकें आ चुकी हैं ऐसी डॉक्टर शशि गोयल, जो पत्रिका को अपना वरदहस्त हर पल हर क्षण देती हैं। उनके बाद हमारी जो आज की मुख्य अतिथि हैं, वे दिल्ली से हैं, पत्रिका की संरक्षक सदस्य हैं और जब से पत्रिका प्रारंभ हुई है तब से आप जुड़ी हुई हैं पत्रिका से। आप हैं निशिगंधा। जी हाँ, निशिगंधा, जिनके कई उपन्यास आ चुके हैं, कई कहानी संग्रह आ चुके हैं। वे आज इस दायित्व को संभाल रही हैं और आज के कार्यक्रम की जो स्वागता अध्यक्ष हैं वो प्रकृति प्रिया हैं। जी हाँ, राजकुमारी चौहान। जी हाँ, वे पत्रिका की प्रमुख संरक्षक हैं। जी हाँ, पूरा ध्यान देती हैं पत्रिका के ऊपर, तभी तो ये पत्रिका चल रही है। आपकी प्रकृति प्रियाएं, तो आपकी पहली पुस्तक आई थी मैं प्रकृति हूँ, फिर दूसरी आई ज्योतिर्गमय। तो ऐसी हमारी राजकुमारी चौहान जी, आप सब लोगों का औपचारिक शब्द सुननों के माध्यम से स्वागत करेंगी। उनके बाद हमारे जो कार्यक्रम के पुरुषोत्ता हैं वे हैं प्रेम राजावत सिंह प्रेम, जिनके आगे भी प्रेम और पीछे भी प्रेम जी कर्मठ हैं, साहित्य के प्रति समर्पित हैं, जिनकी कई पुस्तकें आ चुकी हैं और उनका कई पुस्तकों पर काम चल रहा है। पत्रिका के हमारे प्रबंध संपादक प्रेम सिंह राजावत प्रेम जी ये कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। आज का जो धन्यवाद ज्ञापित करेंगे वो पत्रिका के कार्यकारी संपादक परमानंद शर्मा जी, वरिष्ठ गीतकार। जी हाँ, आपकी भी कई पुस्तकें आ चुकी हैं और आपकी गज़ल को भी लेकर पुस्तकें आई हैं। जी हाँ, तो हमारे जो कार्यकारी संपादक हैं परमानंद शर्मा जी, वे आप सभी लोगों का कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। जी हाँ, कोई भी कार्यक्रम का आगाज़ होता है माँ शारदे की वंदना से होता है। जी हाँ, माँ शारदे की वंदना करने के लिए आज जुड़ रही हैं इस पटल से, बेंगलोर से डॉक्टर कविता सिंह प्रभा। जी हाँ, डॉक्टर कविता सिंह प्रभा जी जो हैं, जिनकी के 2 पुस्तकें आ चुकी हैं। सबसे पहली पुस्तक जो उनका काव्य संग्रह आया था वो था मुस्कान जिंदगी की। जी हाँ, उसके बाद आपकी पुस्तक आई सुनी है आहट। फिर उन्होंने एक पुस्तक का संपादन किया जो डॉक्टर कविता सिंह प्रभा का काव्य समूह है कविता प्रभा, उनके रचनाकारों को लेकर आपने दिशाएं जिंदगी की पुस्तक निकाली। और विशेष बात ये कि आपकी सभी पुस्तकों का लोकार्पण बेंगलोर में नहीं, मोहब्बत की नगरी आगरे में हुआ। जी हाँ, और वो भी संस्थान संगम मासिक पत्रिका के तत्वावधान में।
तो मित्रों, ऐसी विदुषी, ऐसी कर्मठ और ऐसी अपनी बात को संप्रेषित करने वाली डॉक्टर कविता सिंह प्रोहा आज आपके सामने माँ शारदे की वंदना करेंगी। और उनके बाद जो आज का थीम गीत है, जो विषय है हमारा ग्रीष्म ऋतु, तपिश है, तपन है, ताप है, उसको स्वागत करने के लिए, उस थीम गीत को रखने के लिए, या कहूँ कि शीर्ष गीत जो है जिससे कि हमारा पूरा कार्यक्रम बंधा हुआ है, वो हैं हमारे कोटा से रामेश्वर शर्मा रामू भैया। जी हाँ, रामेश्वर शर्मा रामू भैया भी पत्रिका से प्रारंभ से जुड़े हुए हैं, या कहूँ कि पत्रिका को प्रारंभ करने में आपका भी बहुत बड़ा सहयोग है। तो ऐसे रामेश्वर शर्मा रामू भैया जो कि करीब 100 चालीसाओं की रचना कर चुके हैं, और प्रत्येक विषय पर रचनाएं आपकी भगवान के ऊपर, बौद्ध के ऊपर, सनातन उसको लेकर, और फिर इन्होंने चुनाव को लेकर भी एक 40 रचा था। तो रामेश्वर शर्मा जिनके काव्य संग्रह भी आ चुके हैं। और विशेष बात यह है कि ये 9 सितंबर को भारतीय साहित्य परिषद जो कोटा की है, उसके तत्वाधान में पूरे भारतवर्ष से साहित्यकारों को आमंत्रित करते हैं, सम्मानित करते हैं। तो मित्रों, ऐसे रामेश्वर शर्मा रामू भैया आज का थीम गीत सुनाएंगे आपको, पढ़ेंगे आपको। तो चलो मित्रों, सुनते हैं हम कविता सिंह प्रोहा से माँ शारदे की वंदना। नमस्कार। संस्थान संगम मासिक पत्रिका आगरा के मंच को नमन करती हूँ। माँ शारदे को नमन करते हुए उनके चरणों में शब्द रूपी पुष्प अर्पित करती हूँ। स्वरचित वंदना। शारदे माँ दान देना, ज्ञान का सम्मान देना, हम बने सच के पुजारी, हमको इतना ध्यान देना। शारदे माँ दान देना, चाहे मुश्किल कितनी आए, भटके ना पथ से कभी। चाहे मुश्किल कितनी आए, भटके ना पथ से कभी। भक्ति की स्याही का अनुपम कलम को वरदान देना। शारदे माँ दान देना, सृजन की गंगा बहे, पूरी धरा संपन्न हो। सृजन की गंगा बहे, पूरी धरा संपन्न हो। साहित्य के साधक बने, सृजनता का मान देना। शारदे माँ दान देना, संस्कृति और सभ्यता के हम सभी पालक बने। संस्कृति और सभ्यता के हम सभी पालक बने। सृष्टि के रक्षक बने, ऐसे हमको प्राण देना। शारदे माँ दान देना, हमको ये सम्मान देना। शारदे माँ दान देना।
ताज नगरी से संस्थान संगम की ओर से मैं राज चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्वागतम, शुभ स्वागतम। हम जानते हैं कि कितने भी ज़बरदस्त ग्रीष्म क्यों न हो, शीत हो, वर्षा ऋतु हो, लेकिन कवियों के बढ़े हुए कदम कभी थमते नहीं। और आज की ये काव्य गोष्ठी इसी का प्रमाण है। सबसे पहले प्रणाम करती हूँ आज के अध्यक्षा डॉक्टर शशि गोयल जी का, जो आगरा से ही हैं। इसके बाद हमारे साथ जुड़ी हैं दिल्ली से निशिगंधा जी। सादर स्वागत उनका, बहुत बहुत अभिवादन। और धन्यवाद ज्ञापन करेंगे हमारे आगरा के ही परमानंद शर्मा जी, उनका भी बहुत स्वागत है। इसके अतिरिक्त सरस्वती माता को अपने पुष्पांजलि अर्पित करने का उत्तरदायित्व जिससे मिला है, उनका नाम ही कविता है। कविता प्रभा जी, जो हमारे साथ बेंगलोर से जुड़ी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। प्रेम सिंह राजावत जी आगरा के ही हैं, जो प्रस्तोता हैं, और अगर प्रस्तोता प्रस्तुत ना करे तो हमारी कोई गोष्ठी हो ही नहीं सकती। फिर जो हमेशा संयोजक और संचालन का काम करते हैं, बहुत कुशलता के साथ, बड़ी योग्यता के साथ, उनसे आप सभी परिचित हैं। अश्रु जी का हार्दिक स्वागत है इस काव्य गोष्ठी में। फिर आज बड़ी खुशी की बात है, कोटा से कवियों के बहुत अधिक प्रिय और उच्च कोट की कविता लिखने वाले रामू भैया जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनको हार्दिक प्रणाम, स्वागत है। फिर जो भी आप लोग हमारे साहित्यकार सहयात्री इसमें भाग ले रहे हैं, उनको हार्दिक शुभकामनाएं, स्वागत। और इसके साथ ही मैं संयोजक जी से एक विनती भी करूंगी कि उनका ठंडी ठंडी लस्सी के साथ स्वागत करें और उनको एहसास न होने दें कि किसी तरह की कोई गर्मी इस समय है। नमस्कार। बहुत दिनों के बाद आज संस्थान संगम के पटल पर गर्मी की एक कविता के साथ रामू भैया प्रस्तुत है। ग्रीष्म ऋतु का हुआ आगमन, जय जयकार करें, इसके हानि और लाभ को सब स्वीकार करें। ग्रीष्म काल ही हमें बचाता संभावित दुष्कालों से, पानी को वाष्पीकृत करता सागर सरिता नालों से। खेतों में पकती है फसलें, पकते हैं गर्मी में फल, रोगों के जीवाणु जाते भारी ग्रीष्म तपन में जल। इस हेतु हम ऋतु नियंता का मन से आभार करें। ग्रीष्म ऋतु का हुआ आगमन, जय जयकार करें। लेकिन भैया ग्रीष्म ऋतु में सावधान भी रहना है, डटकर घट जल पीना बंधु, सूती वस्त्र पहनना है। तली भुनी चीजों से भाई रहना दूर आप भरपूर, वरना उल्टी और दस्तों से उल्टे होते देखे शूर। तो नींबू, इमली और कैरी का पना युक्त आहार करें। रामू भैया जी के संग संग गर्मी का जयकार करें। तो ग्रीष्म ऋतु का हुआ आगमन, जय जयकार करें।
इसके हानि और लाभ को सब स्वीकार करें। नमस्ते। संस्थान संगम परिवार का आभार, अश्रु जी का आभार, धन्यवाद। मित्रों, अभी आप ग्रीष्म ऋतु को लेकर थीम गीत सुन रहे थे रामेश्वर शर्मा रामू भैया की आवाज़ में। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं आज के कार्यक्रम की। आज के इस कार्यक्रम के अंदर जो सहभागिता कर रहे हैं उनके लिए हमने काव्य कुमुदिनी सम्मान रखा है, और ये सम्मान प्रत्येक उस रचनाकार को मिलेगा जिसकी रचना को कम से कम 10 कमेंट अवश्य मिलें। और कमेंट करने वाले श्रोता एक समूह में केवल एक कमेंट एक रचनाकार के लिए कर सकते हैं। यदि उन्होंने एक समूह में दूसरे रचनाकार के लिए कमेंट किया तो उनके कमेंट प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। तो दोस्तों, अपने मित्रों की जो रचना आपको अच्छी लगे कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि आपके कमेंट के आधार पर ही काव्य कुमुदिनी सम्मान का निर्णय होना है। तो आगे बढ़ते हैं, और इस समूह में सर्वप्रथम सबसे पहले आ रहा है एक मीठा सा नाम, जिसके नाम में मिठास जुड़ी हुई है। जी हाँ, डॉक्टर मधु भारद्वाज। जी हाँ, डॉक्टर मधु भारद्वाज पत्रिका की संरक्षक सदस्य हैं, और वे पत्रिका से प्रारंभ से जुड़ी हुई हैं। आप आगरा के राष्ट्रीय जालमा कुष्ठ रोग संस्थान से राजभाषा अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हैं। आपने प्रेरणा और ज्योति नाम की पत्रिकाओं का संपादन किया है। आपके कई काव्य संग्रह और आलेख संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, और आज आप कह रही हैं गर्मी आई है गई मेरी स्कूल की छुट्टी। जी लीजिए आनंद इनकी रचना का। उनके बाद हमारे बीच में आएंगे संजय शर्मा जी। संजय शर्मा जी भी आज आपको आनंदित करेंगे, आपको हंसाएंगे, क्योंकि वो एक लोकगीत की तर्ज पर लेकर आ रहे हैं सैयां लगती है गर्मी तमाम रे, और उस गीत का आनंद लीजिए। उनके बाद हमारे बीच में आ रहे हैं पत्रिका के संस्थापक सदस्य सुशील सरित जी। जी हाँ, सुशील सरित जी का नाम जब याद आता है तो ताज महोत्सव याद आ जाता है, क्योंकि ताज महोत्सव में आप बहुत ही सुंदर एंकरिंग करते हैं। वैसे तो आगरे में अधिकाधिक कार्यक्रमों में आपका संचालन रहता है। आपकी करीब 70 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और काम बराबर चल रहा है। आपको हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा साहित्य भूषण सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है, और आज भी आपके बीच में जिस तरह उर्दू में गज़ल की बात चलती है, शेर की बात चलती है, उसी तरह हिंदी में दोहे की बात चलती है, और दोहेया भी अपने 4 चरणों में बहुत कुछ कह जाता है। तो जी हाँ, आप उनसे गर्मी को लेकर दोहे सुनिए। और उनके बाद हमारे बीच में आएंगे पत्रिका के कार्यकारी संपादक। जी हाँ, पत्रिका के कार्यकारी संपादक परमानंद शर्मा जी। परमानंद शर्मा जी की भी कई पुस्तकें आ चुकी हैं, काव्य की और गज़ल की, और बराबर काम चलता रहता है। आपके गीत बहुत ही प्यारे होते हैं और जिन्हें बहुत सम्मान मिलता है। आप वरिष्ठ गीतकार हैं, और लेकिन आज आपके सामने गीत नहीं, दोहों की बात करेंगे। जी हाँ, कार्यकारी संपादक परमानंद शर्मा जी। उनके बाद हमारे बीच में आएंगे हरि मोहन सिंह कोठिया जी। कोठिया जी पत्रिका के आजीवन सदस्य हैं, और वे हमेशा संस्कारों की बात करते हैं। इसीलिए आज वो आह्वान कर रहे हैं आपसे कि सूर्यपुत्रों जाग जाओ, अब न सोने का समय है। जी हाँ, ये इस तरह से अपनी बात रख रहे हैं। उनके बाद हमारे बीच में आएंगे आनंद जैन अकेला कटनी से। जी, आनंद अकेला जैन जी भी कई कार्यक्रमों में शिरकत कर चुके हैं। आप कह रहे हैं भारत की हैं 6 ऋतुएं,
का भारत को 6 ऋतुओं का मिला हुआ वरदान है। जी हाँ, भारत को बराबर ऋतुएं आती हैं जाती हैं और उन ऋतुओं का अपना अपना आनंद होता है। उनका कहने का तात्पर्य है ग्रीष्म ऋतु का भी अपना एक अलग आनंद है। उनके बाद हमारे बीच में आएंगी पत्रिका की संरक्षक सदस्य मीना गुप्ता, वरिष्ठ साहित्यकार। जी हाँ, और आप कह रही हैं धरती है तपती है धरती, तपन ही तपन है, तपती है धरती, तपन ही तपन है, जहाँ देखते हैं कुड़न है जलन है। जी हाँ, आप ग्रीष्म को लेके, ताप को लेके, तपन को लेके, तो आपने इसमें तपन जो चुना है और तपन के माध्यम से वे अपनी बात रख रही हैं। उनके बाद बेंगलोर से हमारे बीच में आ रही हैं डॉक्टर उषा श्रीवास्तव। जी हाँ, उषा श्रीवास्तव जी भी एक संस्था चलाती हैं। आपके भी कई फेसबुक लाइव कार्यक्रम होते रहते हैं। आप सशक्त कार्यक्रम संचालक हैं और आप पत्रिका की संरक्षक सदस्य हैं और आप कह रही हैं ज्येष्ठ मास की तपती दोपहरी। जी हाँ, तो आप डॉक्टर उषा श्रीवास्तव जी को सुनेंगे। उनके बाद हमारे बीच में आएंगी डॉक्टर शशि गुप्ता। शशि गुप्ता जी भी पत्रिका की संरक्षक सदस्य हैं। वे 6 माह अमेरिका में रहती हैं और 6 माह आगरा इंडिया में रहती हैं। इंडिया मतलब आगरा में रहती हैं और वे कह रही हैं ज़िंदगी की उलझनें कुछ कम नहीं थी, ज़िंदगी की उलझनें कुछ कम नहीं थी, जो ये मौसम दे तपने झुलसा रहा है, जो ये मौसम दे तपन झुलसा रहा है। ज़िंदगी की उलझनें कुछ कम नहीं थी, जो ये मौसम दे तपन झुलसा रहा है। जी हाँ, बड़ा प्यारा नगमा आपके सामने रख रही हैं आदरणीय डॉक्टर शशि गुप्ता जी। उनके बाद हमारे बीच में आएंगी पत्रिका की संरक्षक सदस्य विजया तिवारी जी। जी हाँ, विजया तिवारी जी संरक्षक सदस्य तो हैं, वैसे भी आप आर्थिक सहयोग करती रहती हैं और आप बहुत ही सहज और सरल हृदय की स्वामिनी हैं। आप कह रही हैं गर्मी आई गर्मी आई। जी हाँ, गर्मी के आने से ये प्रभावित हो रही हैं और वही बात अपनी रचना में रखी हैं। तो दोस्तों चलो चलते हैं और सुनते हैं डॉक्टर मधु भारद्वाज को। नमस्कार दोस्तों, मैं आगरा से डॉक्टर मधु भारद्वाज संस्थान संगम की ऑनलाइन काव्य गोष्ठी में आप सभी का अभिवंदन करती हूँ, आप सभी को प्रणाम करती हूँ और प्रस्तुत करती हूँ अपनी एक छोटी सी कविता जिसका शीर्षक है गर्मी। गर्मी आई गर्मी आई, गर्मी आई गर्मी आ गई, है गई मेरे स्कूल ते छुट्टी, पढ़ाई ते मैंने छुट्टी पाई। गर्मी आई गर्मी आई, दिन भर की फिर मस्ती पाई, दिन भर की फिर मस्ती पाई, एसी कूलर ते नेक न करूं, नेक न करूं मैं पढ़ाई। गर्मी आई गर्मी आई, मैया की टोका टाकी बंद है गई, मैया की टोका टाकी बंद है गई, घर पे आई चाची ताई, गर्मी आई गर्मी आई। संध्या को मित्र मंडली संग डोलूं और बहना मोते कैब और आई, गर्मी आई गर्मी आई। रोटी तो मुझको नेक न भावे, रोटी तो मुझको नेक न भावे, मैं तो खाऊं कुल्फी और मलाई, गर्मी आई गर्मी आई। रात को मुझको जाड़ो लागे, रात को मुझको जाड़ो लागे, ओढ़ लऊं मखमल की रजाई, गर्मी आई गर्मी आई। सिनेमा जाऊं मैं देखन को, सिनेमा जाऊं मैं देखन को, जब जब घर में बुआ और मौसी आई, गर्मी आई गर्मी आई। पॉपकॉर्न खा जाऊं सवरे, पॉपकॉर्न खा जाऊं सवरे, मैगी मेरे मन को भाई, गर्मी आई गर्मी आई। चाँद तारे खूब निकरें, सपने में मैं जहाज उड़ाऊं, सपने में मैं जहाज उड़ाऊं, गर्मी तू अब कबू न जाइयो,
मेरे मन को बहुत ही भाई, गर्मी आई गर्मी आई गर्मी आई गर्मी आई। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, मैं संजय शर्मा आगरा से संस्थान संगम मासिक पत्रिका की मासिक कवि गोष्ठी में आज की थीम गर्मी पर एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। सैया लगती है गर्मी तमाम रे, मोहे बनवा दे एसी हमाम रे। सैया लगती है गर्मी तमाम रे, मोहे बनवा दे एसी हमाम रे। है चुचाता पसीना रसोई में, बड़ी मुश्किल से हूँ रात सोई में। मैं करूँगी न अब घर के काम रे, मोहे बनवा दे एसी हमाम रे। मुझे गर्मी में ले चल तू मनाली, धूप से हो जाऊंगी यहाँ काली। वहाँ ठंडी रहूंगी सुबह शाम रे, मोहे बनवा दे एसी हमाम रे। सूखता मेरा गला रोज प्यास से, कांपती हूँ गर्मी के एहसास से। मुझे ठंडा पिलवा दे रस आम रे, मोहे बनवा दे एसी हमाम रे। लगा है जेठ का भयंकर महीना, मुझे घर में जो आया पसीना। तेरा जीना मैं कर दूँ हराम रे, मोहे बनवा दे एसी हमाम रे। रोज गर्मी से जो घर में मरूंगी, सास की भी न सेवा करूंगी। इस गर्मी का कर दे इंतजाम रे, मोहे बनवा दे एसी हमाम रे। सैया लगती है गर्मी तमाम रे, मोहे बनवा दे एसी हमाम रे। धन्यवाद। दोस्तों, सुशील सरित का नमस्कार। गर्मी पर कुछ दोहे सुना रहा हूं, सुन लीजिएगा। कि आते आते ग्रीष्म ने दे दिए सौगात, धूप लपेटे दिन फिरे उमस लपेटी रात। हल्की हल्की धूल से हुए कसैले नैन, हल्की हल्की धूल से हुए कसैले नैन। जरा हवा मिलते लगे आया दिल को चैन, जरा हवा मिलते लगे आया दिल को चैन। लगा पसीना है रहा हर गति में है गांठ, लगा पसीना है रहा हर गति में है गांठ। अब उमस संग उष्णता यही ग्रीष्म का पाठ, ऊब उमस संग उष्णता यही ग्रीष्म का पाठ। एसी के हैं बढ़ रहे दिन पर दिन ही ठाठ, एसी के हैं बढ़ रहे दिन पर दिन ही ठाठ। हीटर बैठा बाँचता 16 दूनी 8, हीटर बैठा बाँचता 16 दूनी 8। झरने फेरे मुंह खड़े सूखे नदिया नैन, झरने फेरे मुंह खड़े सूखे नदिया नैन। हिल स्टेशन भी नहीं दे पाते अब चैन, हिल स्टेशन भी नहीं दे पाते अब चैन। अंबर का मुंह ताकती
धरती हुई उदास, अंबर का मुँह ताकती, धरती रही उदास, किससे और करे मगर अब बादल की आस, किससे और करे मगर अब बादल की आस। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं परमानंद आगरा से। आज की मासिक काव्य गोष्ठी का विषय है ग्रीष्म। तो मैं आप सबका अभिनंदन करते हुए ग्रीष्म के कुछ दोहे आपके सामने निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। पगडंडी की गैल पर जेठ दोपहरी गाँव, पगडंडी की गैल पर जेठ दोपहरी गाँव, और ठौर ठौर ढूंढत फिरे धूप छाँव के ठाव। नदी सूख टटरी हुई, बहे आग की रेत, और धरती की छाती फटी, बंजर जैसे खेत। सूख गए जलकूप के गहे गहरे पाताल, हवा तमाचे मारती, लाल हो गए गाल। दिन चूल्हे से जल रहे, शाम मजूरे गात, आंगन करवट बदलती, गर्मी वाली रात। पनघट पर प्यासी खड़ी, पनिहारने की प्यास, जल कब आएगा, होती रही निराश। गर्मी गर्मी चीखते एक मसबेरा नेक, गरजीना है चैन से पेड़ लगाए, गरजीना है चैन से पेड़ लगाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप सभी को प्रणाम। सूर्य पुत्रो जाग जाओ, अब न सोने का समय है। सूर्य पुत्रो जाग जाओ, अब न सोने का समय है। प्रश्न निज अस्तित्व का है, अब न रोने का समय है। प्रश्न निज अस्तित्व का है, अब न रोने का समय है। सूर्य की गहरी तपन में अब न सोने का समय है। ग्रीष्म की गहरी तपन में अब न सोने का समय है। कह रही जननी उठो आगे बढ़ो तुम, कीर्ति अपनी विश्व में फिर से गढ़ो तुम। कीर्ति अपनी विश्व में फिर से गढ़ो तुम। दे रहा पाताल से पश्चिम चुनौती, मांगता तम ज्योति से महंगी फिरौती। मांगता तम ज्योति से महंगी फिरौती। राम जी के वंशजों क्या चुप रहोगे, शस्त्रधारी अर्जुनों कब तक सहोगे। शस्त्रधारी अर्जुनों कब तक सहोगे। अर्थ की अमराइयों में खो गए क्यों, धर्म दर्शन छोड़कर तुम रो गए क्यों। धर्म दर्शन छोड़कर तुम सो गए क्यों। सादगी धारण करो कर्जा उतारो, संयमी बनकर बढ़ो जीवन समारो। संयमी बनकर बढ़ो जीवन समारो। रात सूरज को कभी पाई निगल क्या,
रात सूरज को कभी पाई निगल क्या, स्वाभिमानी हिम सभी पाई पिघल क्या, स्वाभिमानी हिम सभी पाई पिघल क्या। चिर यशस्वी कीर्त तुम में झांकती है, भारती तुमसे तपस्या मांगती है, भारती तुमसे तपस्या मांगती है। जागती संकल्प शक्ति जब मनुज की, हार जाती धनुजता तब तब धनुज की, हार जाती कुटिलता तब तब धनुज की। धर्म धारण का निमंत्रण आ रहा है, काल तुमको फिर यही समझा रहा है। उर्वरा निज मातृभू श्रम बिंदु बोने का समय है, सूर्य पुत्रो जाग जाओ अब न सोने का समय है। ग्रीष्म की गहरी तपन में अब न सोने का समय है, सूर्य पुत्रो जाग जाओ अब न सोने का समय है, अब न सोने का समय है। धन्यवाद। मित्रों नमस्कार, मैं कवि आनंद जैन अकेला कटनी मध्य प्रदेश से आज की इस सफल गोष्ठी के लिए अपनी रचना आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। सुने। भारत को ही 6 ऋतुओं का मिला हुआ वरदान है, इन ऋतुओं में छुपा हुआ प्रकृति का हर एक समाधान है। हर एक मौसम की यारो अलग अलग पहचान है, इसीलिए संपूर्ण विश्व में भारत देश महान है। किसी एक से किसी एक को कमतर आंक नहीं सकते, सिर्फ जरूरी एक है इनमें, ऐसा छांट नहीं सकते। अपनी अपनी हर ऋतु की स्थापित यहाँ भूमिका है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण तक सबकी अपनी महिमा है। क्या बात करें ग्रीष्म काल की, यह तो बहुत निराली है। वातावरण जलती भट्टी सम यह तपाने वाली है। तेज प्रखर ताप से बचने लपेटे कोई गमछा है, तप्त जमी पर नंगे पांव रखता कोई उछलता है। घर से बाहर धूप में कोई ना निकलना चाहता है, राहत पाने तपिश से हर एक शीतल जल मांगता है। गरम लपट भले ही हमको बुरी लगे और झुलसाती है, लेकिन जल को वाष्प बनाकर आसमान पहुंचाती है। और एक खास बात, जिनके सिर पर बाल न हो गर्मी उन्हें वेदना कारक है, लू लपेट ले खुद में जिनको उनके लिए तो मारक है। और अंतिम पंक्तियां, कथा ग्रीष्म की बेहद रोचक, यह करना मुश्किल बखान है। यह प्रकृति को करे संतुलित, यह अकेला का बयान है। यह प्रकृति को करे संतुलित, यह अकेला का बयान है। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अश्रु जी, परमानंद जी, संजय गुप्ता जी एवं सभी सदस्यों को मेरा सादर नमस्कार। प्रस्तुत है मेरी कविता तपन ही तपन है। लगती है तपती है धरती, तपन ही तपन है। तपती है धरती, तपन ही तपन है। जहाँ देखते हैं कुढ़न है जलन है। बेचैन मन है बेचैन तन है। जहाँ देखते हैं तपन ही तपन में। कहाँ खो गए सारे रिश्ते ओ नाते। कहाँ खो गए सारे रिश्ते ओ नाते।
सभी साथ रहते, मन में अकेले सभी साथ रहते, फिर भी अकेले खुशी है कहीं ना, हंसी कहीं है। लगता है सब जन मोबाइल में मगन है, सब राग रंग है, मेले है ठेले लगते ठहाके, पर मन में मन में न मन है। मैं सोच में हूँ, मैं सोच में हूँ। सुना है कि ग्लोबल हुई है ये दुनिया, हुई दूरियां कम, सिमट आई दुनिया। मित्रों का घेरा बड़ा अब हुआ है, अपनों से संवाद मिटता गया है। कहते हैं जमाना पुराना रहा, बदली समय की धारा भी है अब, नए रंग ढंग है, नए ही चलन है। मैं सोच में हूँ, मैं सोच में हूँ, मैं सोच में हूँ, मैं। नमस्कार, मैं बेंगलोर से डॉक्टर उषा श्रीवास्तव। मैंने संस्थान संगम की इस संगोष्ठी के लिए गर्मी का 2 रूपों में वर्णन करने की कोशिश की है। तो सुनिए, पहला रूप बड़ों का और हम सभी का, कि हमें गर्मी कैसी लगती है। तो ज्येष्ठ मास की तपती दोपहरी, काम काज में आ गई मंदी, गर्म हवाएं करती मन मर्जी, जाएं कहाँ सब घरों में बंदी। पशु पक्षी और नर नारी, पशु पक्षी और नर नारी, सभी के मन में अकुलाहट भारी। बिन जल कृषक भये दुखारी, हालत देखी न जाए बिहारी। जल बिन मीन तड़पने लागी, तरोवर जल गए पत्तियां त्यागी। पपीहा मोर सब बोलन लागे, नीड़ त्यागी सब खंजन भागे। तो ये पशु पक्षी और मनुष्यों का हाल है। लेकिन बच्चों के लिए गर्मी की छुट्टियां कैसी है और गर्मी कैसी है? पर यही जब से गर्मी आई, हम बच्चों के लिए ढेरों छुट्टियां लाई। मौज मस्ती हुड़दंग मचाओ, दिन भर चाहे करो धमाल। मम्मी की अपना एक ही चलती, नाना नानी रखते हमारा ख्याल। खाकर नानी के स्वादिष्ट पकवान, सोते रोज हम चादर तान। गिल्ली डंडा सतोलिया खेलते और खेलते क्रिकेट फुटबॉल। कभी अमराई जाकर कच्ची अंबियां तोड़ते, तो कभी गुड्डे गुड़िया का रचाते ब्याह। देर रात तक ताश और लूडो खेलते, ताश और लूडो खेलते। अंतराक्षी के मजे लेते सपरिवार। मौसी मामा कभी आइसक्रीम कभी बर्फ दिलवाते, और लाते ढेरों उपहार। नाना नानी मामा मामी मौसियों से मिलता अनमोल प्यार। मम्मी भी सहेलियों संग जाती शॉपिंग, मम्मी भी सहेलियों और मौसियों संग जाती शॉपिंग, करती बेशुमार। हम बच्चों का प्यारा मौसम, हमें रहता पूरे वर्ष इंतज़ार। हमें इस गर्मी के मौसम का रहता पूरे वर्ष इंतज़ार। धन्यवाद। मैं डॉक्टर शशि गुप्ता सभी को अपना प्रणाम निवेदित करती हूँ और संस्थान संगम मासिक पत्रिका की इस काव्य गोष्ठी में अपनी एक रचना प्रस्तुत करती हूँ जिसका शीर्षक है गर्मी। जिंदगी की उलझनें कुछ कम नहीं थी, जिंदगी की उलझनें कुछ कम नहीं थी, जो ये मौसम दे तपन झुलसा रहा है। क्रोध में तपता हुआ ये सुर्ख सूरज, क्रोध में तपता हुआ ये सुर्ख सूरज, हर फूल को
पत्तों को ये तड़पा रहा है। ज्येष्ठ की इस तपन में सूने नयन हैं, ज्येष्ठ की इस तपन में सूने नयन हैं, दूर मर्थल टीलों पर प्रेम मेरा। वतन की खातिर जो हर दिन जूझता है, सींच कर अपने लहू से चमन मेरा। गर्म लू के थपेड़ों से झुलसता जा रहा है, गर्म लू के थपेड़ों से झुलसता जा रहा है। जिंदगी की उलझनें कुछ कम नहीं थी, जो ये मौसम बेतपन झुलसा रहा है। सूखते हैं ये नदी के तेज धारे, जो कभी मीठी मुरलिया सी बजाते। सूखते हैं नदी के ये तेज धारे, जो कभी मीठी मुरलिया सी बजाते। और पंछी थे कभी कलरव सुनाते, आज व्याकुल छाँव को अब ढूंढते हैं। पोखरों का जल भी सूखा जा रहा है, पोखरों का जल भी सूखा जा रहा है। जिंदगी की उलझनें कुछ कम नहीं थी, जो ये मौसम बेतपन झुलसा रहा है। शरबतों के रंग हम सबको लुभाते, शरबतों के रंग हम सबको लुभाते। रबड़ी चुस्की का मज़ा रंग दे रहा है। बोर करती पुस्तकें अब पिंड छोड़ें, नानी के घर मन ये जुड़ता जा रहा है। छुक छुकी सी ट्रेन का तेवर बदलता जा रहा है, छुक छुकी सी ट्रेन का तेवर बदलता जा रहा है। जिंदगी की उलझनें कुछ कम नहीं थी, जो ये मौसम बेतपन झुलसा रहा है। और अंतिम सुनिएगा। आग उगलें तप तपाती ये दीवारें, आग उगलें तप तपाती ये दीवारें। झोंपड़ी के छप्परों में है उदासी, बैरिन महंगाई भी नित नित रूप धारे। बैरिन महंगाई भी नित नित रूप बदले। आग उदरों की बहुत इनको सताती, अवन अंबर तक झुलसता जा रहा है, अवन अंबर तक झुलसता जा रहा है। जिंदगी की उलझनें कुछ कम नहीं थी, जो ये मौसम बेतपन झुलसा रहा है, जो ये मौसम बेतपन झुलसा रहा है। धन्यवाद और प्रणाम करती हूँ। माँ शारदे के चरणों में कोटिशय प्रणाम, मंच को नमन, यहाँ उपस्थित सभी को मेरा यथा योग्य अभिवादन। मेरी रचना प्रस्तुत है गर्मी। गर्मी आई, संग में लू के थपेड़े लाई। शरबत लस्सी मन को भाते, आइसक्रीम को मन ललचाते। दिन भर नहाओ नहाते जाओ, नहीं नहाने से मन भरता। दिन भर सूरज आग उगलता, राहगीर है छाँव ढूंढता, छाँव भी है छाँव ढूंढता। जल्दी से एक छाता लाओ, धूप से कुछ राहत पाओ। तरबूज खरबूज मन को भाते, लीची आम मन को ललचाते। पशु पक्षी भी व्याकुल भाई, वर्षा कब आएगी भाई। इंद्रदेव से गुहार लगा रहे, बादलों को सब पुकार रहे। जल्दी से अब वर्षा आए, धरती की वह प्यास बुझाए। जीव जंतु और पशु पक्षी राहत पाएँ, हम सब भी मिल मौज मनाएं। खुश होकर सब नाचे गाएं, तीज और त्यौहार मनाएं, तीज और त्यौहार मनाएं। धन्यवाद।